everyone and welcome back to my channel and this is me Surbhi and I am also banking aspirant ओके और इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि मैंने मतलब अपने इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव किया और मतलब सब सारे ही बिगिनर्स जो भी बैंकिंग का प्रिपरेशन कर रहे हैं जितने भी बिगिनर्स होंगे ना मुझे लगता है कि सबके सिमिलर डाउट सिमिलर क्वेश्चन सिमिलर सिचुएशन होते हैं जस्ट लाइक कहाँ से शुरू करें इंग्लिश पढ़ना, कैसे पढ़े, एडिटोरियल कहाँ से करें, आरसी की प्रैक्टिस कैसे होगी, वो कैप कैसे होगा, एरर डिटेक्शन कैसे होगा एंड एवरीथिंग, ग्रामर कहाँ से करेंगे, ठीक है। तो इन सब का मतलब उनको काफ़ी टाइम लग जाता है इन सबको मतलब कवर कर मतलब क्या बोलूँ इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने में। फाउंडेशन कोर्सेज भी कर लेंगे ना बट इंग्लिश नहीं हो पाता है सही बोलूँ तो। और इंग्लिश को मैं सही बोलूँ अब कोई लाइटली नहीं लेता है। पहले था ना कि इंग्लिश लाइटली ले लेते थे, नहीं, सबसे ज़्यादा मिस्टेक इंग्लिश में ही होते हैं और हम बहुत अनसर्टेन होते हैं इंग्लिश को लेके। हम अगर एग्जाम में कर भी आए ना अपनी तरफ से सही तो भी हमको नहीं लगता कि हमारा वो सही होगा या गलत होगा, वो रिजल्ट ही बताता है कि वेदर वी राइट और रॉन्ग। ओके, सो मैं सही बोलूँ तो सबसे पहली बात आती है तो हमको लगता है कि सबसे ज़्यादा लोगों का होता होगा वो कैब के बारे में कि इतने सारे वर्ड्स होते हैं वो कैब कैसे करें, ठीक है। वो कैब हो गया, आरसी हो गया, एरर डिटेक्शन हो गया, अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स। ओके, तो वो कैब में मैंने पता क्या किया था स्टार्टिंग में, मतलब मैं अपना मिस्टेक बताऊँ तो मैं आई यूज टू राइट एवरी लेटर। एडिटोरियल देखने के बाद मैं सारे लेटर लिखती थी, सिनोनियम प्लस एंटोनियम सारे ही लिखती थी मैं, ठीक है। मेरे प्रोनाउंसिएशन पे मत जाना प्लीज़ प्लीज, ओके। तो आई यूज टू राइट ऑल ऑफ देम। मैंने एक नोटबुक लगाई थी अलग से जिसपे मैं सारे लिखती थी डेली वाले। तो वो नोटबुक ऑलमोस्ट भर चुकी थी पूरी और मतलब सही बोलूँ तो मैंने उसको उस नोटबुक को खोल के भी नहीं देखा दोबारा कि मैंने क्या लिखा उसमें, टाइम ही नहीं मिला। जस्ट लाइक जब हम स्क्रीनशॉट्स लेते कि ओ ये तो इम्पोर्टेंट है हम बाद में देखेंगे फ़ोन में, वो स्क्रीनशॉट्स किसी काम के नहीं होते, वो फ़ोन में ही रहते और बाद में हम डिलीट कर देते हैं, स्टोरेज ले रहे होते सिंपल। वैसे ही अननेसेसरी स्टोरेज वो कैब के जो हम ग्रामिंग्स करते हैं जो हम याद करते हैं वो हमारे दिमाग में भर जाता है, वो अननेसेसरी स्टोरेज है। सही बोलूँ तो वो ग्रामिंग्स तुम कर रहे हो फिर तुम अपने दिमाग को फुल कर रहे हो अननेसेसरी। तो वो कैप करने का ये सही तरीका नहीं है कि तुम रटते रहो। देखो मैं बोलूँ तो कुछ तो रूट वर्ड्स होते हैं, ठीक है। मैंने एक बुक खरीदा था, मैंने नहीं, मेरी बहन ने एक बुक परचेज किया था। तो वो बुक है जिसमें रूट वर्ड्स वगैरह, मैं वो ज़रूर दिखाऊंगी, एक बार शेयर करूंगी। एंड मैं बोलूँ तो उस बुक को ना मैंने पढ़ा और ना मेरी सिस्टर ने पढ़ा, नहीं पढ़ा, क्योंकि यार वो बहुत मोटी बुक है और इंटरेस्ट भी नहीं आता ना उसमें, कोई पिक्चर्स नहीं कुछ भी नहीं है, सिंपल सिर्फ लिखा 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 मोटा सा बुक है। नॉट इंटरेस्टेड तो हम नहीं पढ़ मतलब नहीं इंटरेस्ट है नहीं पढ़ा, ठीक है। तो अब वो क्या करें कैसे, क्योंकि अगर हम इतना सारा रट ही, अगर मान लो मशीन थोड़ी है इंसान है, तो अपने दिमाग को इतना क्यों थकाना, रट रट के लिखोगे तुम उसमें टाइम जाएगा, उस नोटबुक को खोलने पे भी टाइम जाएगा, इवन तो सारे वर्ड्स रिवाइज करने पे भी बहुत टाइम जाता है। तो इट्स नॉट लाइक, मेरा एक्सपीरियंस यही है भाई बहुत टाइम का, और मैंने उस नोटबुक को खोल के नहीं देखा आज तक, पता नहीं कहाँ गया, हमने शिफ्टिंग की और वो नोटबुक आया, आई डोंट नो अब कहाँ है। तो मैं सही तरीका बोलूँ तो जब तुम एडिटोरियल देखते हो ना, कोई भी टीचर का देखते हो, तो पहले तो वो वर्ड्स बताते हैं राइट, जो भी उस एडिटोरियल में जो भी उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी उसमें एडिटोरियल में जितने भी वर्ड्स आए होंगे इंपॉर्टेंट वर्ड्स, तो वो बताते हैं टीचर्स विद सिनोनिम एंड एंटोनियम। तो वो वर्ड्स हम क्या करते हैं, लिखने लगते हैं, लिखना नहीं है, उन टीचर्स के साथ साथ उस वर्ड को पढ़ो, प्रोनाउंस करो बार बार, ठीक है, प्रोनाउंस करो पढ़ो, और वो सिर्फ वर्ड देखो और सिनोनिम उसके पढ़ो साथ के साथ। बस बहुत सारे वर्ड्स होते हैं बहुत बार रिपीट होते हैं आरसी में, मतलब जो भी एडिटोरियल हर दिन का होता है ना, वो वर्ड्स ऐसे नहीं कि हमेशा ही नए वर्ड्स आ रहे हैं। इवन तो तुम प्रीवियस ईयर चेक करो, उसमें वर्ड्स को देखो कि किस टाइप के वर्ड्स आए हैं एंड देन उन वर्ड्स को सिर्फ रीड आउट करना है विद, जब तुम देख रहे हो ना एडिटोरियल तब ही करना है, बात के लिए मत छोड़ो। और अगर तुम्हें कुछ वर्ड्स है जो तुम्हारे दिमाग से बार बार स्किप हो रहे, मतलब बार बार भूल जा रहे, सॉरी, ऑल दो कि तुम बार बार आ रहा है सामने, बार बार तुम उसको पढ़ रहे हो बट फिर भी भूल जा रहे हो, तो उसको ना, ये जो लेफ्ट हैंड है ना जिससे हम नहीं लिख पाते, मतलब जो भी तुम्हारा हैंड है जिससे तुम नॉट योर फ्लुएंट विद दैट हैंड कि तुम राइट नहीं कर पा रहे, उस हाथ से लिखने की कोशिश करो, वो ब्रेन को याद रहेगा। समझ आया? तो ये चीज़ है जिससे तुम वो कैब कर सकते हो। मैं सही बोलूँ तो वो लिखने वाला तरीका मे भी किसी किसी के लिए होगा सही, बट जनरली बोलूँ तो मेरे लिए तो नहीं था।
मतलब मैं अगर पूरी नोटबुक भी भर लेती, सोचो 2 महीने में मेरी नोटबुक ऑलमोस्ट भरने को आई थी, और वो नोटबुक अब कहाँ है मुझे नहीं पता। तो मैं यही बोलूँगी ना कि क्रैमिंग्स और अपने दिमाग को अननेसेसरी स्टोर करने, स्टोरेज फुल करने का ना उसकी भी कैपेसिटी होती है, मत करो। तुम टीचर के साथ साथ एडिटोरियल में पढ़ो, वो वर्ड्स इतनी बार रिपीट हो जाएंगे कि तुम्हारा दिमाग ऑलरेडी वो याद कर लेगा, उसको उस पर ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं होगी कि हमको याद करना है, वो ऑल ऑटोमेटिक तुम्हारे दिमाग में सेट होने लगेगा विद सिनोनिम, क्योंकि सिनोनिम भी बहुत रिपीट होते हैं। कभी कभी किसी वर्ड का सिनोनिम भी वो मेन वर्ड बन के आ जाता है, ठीक है। तो इतना एफर्ट मत करो, मतलब याद करने में। तुम एडिटोरियल देखो, साथ के साथ वर्ड्स हमेशा याद होते रहेंगे, इसकी टेंशन मत लो। बट या एडिटोरियल डेली करना है, डेली, ठीक है। और वर्ड्स को लाउडली बोलना है टीचर्स के साथ साथ, स्पेलिंग देखो तुम, जो मैं सही बोलूँ, मूवीज कभी भूलते हैं नहीं भूलते हैं हम, मूवीज के डायलॉग्स भी याद रहते हैं हमको, मूवीज का सीन, डायलॉग, एवरीथिंग, हीरो, सॉन्ग, एवरीथिंग, क्योंकि वो हम देखते हैं। जब हम अपनी आंखों से देखें, कानों से, मतलब ये जो चीज़ चल रही है ना हमारा, तो वो चीज़ हमको जल्दी याद करवाती है ना। तो वो चीज़ करो, ठीक है। या तो उस वर्ड को किसी मोमेंट के साथ रिलेट करते जाओ, तो ऑटोमेटिकली याद करोगे। जैसे ना मेरी लाइफ में बहुत सारे ऐसे सॉन्ग है जो अलग अलग मोमेंट से ऐसे रिलेटेड है, तो जब भी वो सॉन्ग प्ले होता है तो मुझे याद आता है कि उस टाइम ये सॉन्ग सुन रही थी, उस टाइम ये एंड ऑल। झाड़ू लगाती हूँ या तो सफाई करती हूँ तो कुछ सॉन्ग सुनती हूँ, तो वो मेमोरी में सेट हो जाता है कि आई यूज टू लिसन दिस सॉन्ग वेन एवर आई यूज टू फ्लो मोप और समथिंग, ऐसा कुछ डू दैट। वो लिखने वाला नहीं हो पाएगा, स्क्रीनशॉट वाले एग्जाम्पल से रिलेट कर सकते हो तुमने कितनी बार अपने स्क्रीनशॉट को देखा होगा खोल के कि तुमने सेव किया था, इंपॉर्टेंट है कि नहीं देखा ना। तो और सेकंड चीज़ आता है ग्रामर ना। तो मैंने ऑलरेडी बोला हुआ है कि निमिषा बंसल मैम का 120 रूल ग्रामर वाला जो भी है वो पूरा का पूरा प्लेलिस्ट देखो, और वहां पे भी तुमको लगेगा यार नॉट इंटरेस्टेड, नहीं यार मुझे इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा। इंटरेस्ट जो तुम रूल्स पढ़ रहे हो ना, दिन के भले ही तुम 5 रूल पढ़ रहे हो, एक ही रूल पढ़ रहे हो, बट उसके क्वेश्चन कर लो, क्योंकि इंग्लिश जो जितना तुम प्रैक्टिस करोगे ना उतना वो परफेक्ट होते जाएगा। इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज, जस्ट लाइक हिंदी अगर मान लो अगर हिंदी का एग्जाम देने को बोल देना कि हिंदी का एग्जाम है, तो हम इतना ही हमको टेंशन होने लगेगा, पैराग्राफ कहाँ से करें भाई, आरसी कहाँ से करें, वर्ड्स कठिन शब्द कहाँ से करें, उसका पर्यायवाची कहाँ से करें, विलोम शब्द कहाँ से करें, राइट, उसका ग्रामर कहाँ से करें। ग्रामर को हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं, बोलते हैं कुछ शायद, दिमाग से स्किप हो रहा है, वो कहाँ से, ये मतलब बहुत चीज़ें आएंगी उसमें भी, काफ़ी कुछ होता है, जैसे अलंकार होते हैं, ये सब होता है, ठीक है। तो नहीं हो पाएगा ना, उसमें भी हमको बहुत स्ट्रेस होगा। इवन तो आरआरबी के जो हिंदी वाले सेक्शन वाले हैं ना, हिंदी सब्जेक्ट वो टफ है, तो ऐसा नहीं है इंग्लिश ही टफ है और हिंदी नहीं है, दोनों ही है। जिसका एग्जाम होता है, जो हमारे दिमाग पे प्रेशर बना रहा है, वो सारे ही सब्जेक्ट टफ है, सारे ही सब्जेक्ट डिफिकल्ट लगते हैं हमको। तो इंग्लिश को इतना डिफिकल्ट नहीं बनाना है, लैंग्वेजेस सीख लेंगे आराम आराम से करना है, इतना प्रेशर लेके नहीं करना है। मैं अभी अपने ऊपर यही अप्लाई कर रही हूँ कि इतना प्रेशर कर लूँगी ना कि मेरा गलत ही हो रहा है, अपने दिमाग को हमने सेट कर रखा है कि हमारा हमसे गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? पहले मैं क्या करती थी, पढ़ती थी एंड अच्छा ये वाला सेंटेंस ना मुझे सही लग रहा है, हाँ ये सेंटेंस सुनने में सही लग रहा है, पढ़ने में सही लग रहा है, तो सही होगा, नो एरर, ठीक है, वो गलत हो जाता था। तो रूल्स तो इम्पोर्टेंट है इसके लिए, राइट, रूल्स पढ़ो और रूल्स की प्रैक्टिस करते रहो। इवन तो मैं सही बोलूँ, अभी मैं रूल्स रिवाइज कर रही थी, ठीक है, फिर से 120 रूल्स। इवन मैं नोट भी बना रही, पता है क्यों? क्योंकि मेरा जो शिफ्टिंग में जो जितने भी नोटबुक्स थे ना, चाहे वो वर्ड्स के थे चाहे वो रूल्स के थे, वो पता नहीं कहाँ चले गए, मैंने कहीं तो रख दिया या तो फेंक दिया, आई डोंट नो, तो रद्दी में दे दिया होगा। तो मुझे फिर से नोट्स बनाने पड़ रहे हैं, तो मैं फिर से बना रही हूँ, फिर से रिवाइज हो रहा है। पता है मुझे रिविजन के साथ साथ अच्छा लग रहा है कि अरे ये तो मुझे आता था, ईच और एवरी का डिफरेंस, फर्स्ट जो रूल मैंने कराया वो मुझे आता था, तो वो अच्छा लग रहा है मुझे देख के। तो इंटरेस्ट के साथ पढ़ो यार, और मैम बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, मतलब बहुत इंटरेस्ट लेके पढ़ाते हैं, स्टोरी के साथ मजा आता है पढ़ने में। और उतनी बड़ी बड़ी वीडियोस भी नहीं है, 40 मिनट्स की एक वीडियो है, देख लो यार, 1-2 रूल ही करो, बट उसको प्रैक्टिस करो ज़्यादा। इंग्लिश को हमको मॉन्स्टर या बड़ा सा राक्षस नहीं बनाना है। इंग्लिश इज जस्ट इंग्लिश, स्वीट सा सिंपल सा लैंग्वेज है, और जो मेरा बहुत नेगेटिव मार्क्स मतलब उसी में जाते हैं, और मेरा सारा डाउन कर देता है इंग्लिश मार्क्स। मैं भी प्रैक्टिस कर रही हूँ उसी चीज़ पे, आप भी करो, और ये चीज़ ज़रूर अपनाना, क्योंकि मैंने अपने ऊपर सब कुछ अप्लाई करके देखा है। तो मतलब मैं इतनी भी तो यार भोंदू और इतनी भी तो बेवकूफ़ नहीं हो, और इतना भी दिमाग कम नहीं है।
मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, तो और एवरेज स्टूडेंट्स की वो नंबर ज़्यादा है, तो आप मुझसे रिलेट कर पाओगे, इस चीज़ में तो कर ही पाओगे। तो यार वो क्या लिखना नहीं है, फर्स्ट बात उसको साथ साथ प्रोनाउंस करना है, बोलना है, पढ़ना है, और अपने दिमाग से मूवी की तरह चैनलाइज करने सारे वो क्या सारे ऐसे सारी एडिटोरियल को, ठीक है। और वो वर्ड्स बार बार रिपीट होंगे तो तुमको याद हो जाएगा। सेकेंड, ग्रामर की प्रैक्टिस करनी है, भले एक रूल करो करो और एंजॉय करके करना है, ईच एंड एवरी। मुझे ये रूल एकदम याद हो गया है, पहला वाला ये करना है कि बोध के साथ एंड लगता है, बोध के साथ एज वेल एज नहीं लगता है, मुझे ये भी याद हो गया। तो डू दिस, ओके। उसके बाद तीसरी चीज़ है, तीसरी क्या चीज़ थी यार, पढ़ाई। पढ़ाई मतलब तीसरी चीज़ वही है यार, प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस करो। और अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि कहाँ से शुरू करें इंग्लिश, कहाँ से, तो पहले रीडिंग से शुरू करो, रीड करने की कोशिश करो, एंड अंडरस्टैंड नहीं करना है, सिर्फ रीड करना है, बोल बोल के रीड कर ली। अब रीडिंग के साथ अंडरस्टैंडिंग, उसके साथ वर्ड्स भी देखना शुरू करो जो नहीं आ रहा है, एंड उसके बाद तुम्हें इंग्लिश की धीरे धीरे प्रैक्टिस होने लगेगी, धीरे धीरे इंग्लिश में तुम डे टू डे लाइफ में आने लगेगा। और उसके बाद करो तुम ग्रामर से शुरू, पार्ट ऑफ स्पीच एंड ऑल, नाउन प्रोनाउन टेंस वगैरह सब करो। सीरियसली ऐसे करो, अच्छा लगेगा और पढ़ने में मजा आएगा। और मूवी की तरह लेके चलो यार, मूवीज देखना शुरू कर दो, इंग्लिश मूवीज। अगर तुमको इतना डर लगता है, फेमिलियर हो जाओगे इंग्लिश से। और ऑल मैं मेरी स्पीकिंग भी बहुत ख़राब है इंग्लिश में, मैं इतनी बड़ी वो नहीं हूँ कुछ इंग्लिश की, बट फिर भी मुझे लगता है कि बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे सजेशन, बहुत सारी चीज़ें देखने के बाद बोल रही हूँ मैं ये सारी चीज़ें कि इंग्लिश प्रैक्टिस फेमिलियर इंग्लिश से होने के लिए मूवीज़ देखो, तुम वेब सीरीज मूवीज जो भी देखना देखो, रीड करो, हो जाएगा। मैं भी बुक रीड करती हूँ, ठीक है। वो एक बुक है, मुझे उसका नाम क्या है, मुराकामी कुछ बुक है, वो मैं पढ़ रही हूँ। उससे पहले मैंने 2 बुक्स और पढ़ी है, एटॉमिक हैबिट्स एंड सबटल ऑफ नॉट गिविंग फक वाला बुक पढ़ा है, ठीक है। तो ये 2 बुक्स मैंने पूरा पढ़ लिया और अब मुझे अच्छा लगा पढ़ने में, तो इंग्लिश ऐसे ही हो जाएगा। डोंट टेक स्ट्रेस अबाउट इट, जितना बड़ा बनाओगे उतना ही बड़ा ये बनेगा। रिलैक्स, आराम से करो, हो जाएगा, एवरीथिंग इज पॉसिबल। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर दे मेरे चैनल को। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, मुझे ज़रूर बताना कि आपको और कुछ डिफ़िकल्ट हो तो मैं अपने एक्सपीरियंस से उसका सोल्यूशन भी बताने की कोशिश करूँगी, जितना मतलब मुझे लगेगा कि ठीक है, मतलब मेरे हिसाब से जो लगेगा मैं बन पड़ेगा, मैं ज़रूर हेल्प करूँगी जो भी आपको प्रॉब्लम हो, प्लीज़। एंड थैंक यू एंड बाय बाय।